हेलो एवरीवन। लास्ट लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक कीवर्ड के बारे में देखा था। तो अभी तक हम इस एलएलडी की सीरीज़ में ऊप्स के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान चुके हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं स्टैटिकली, डायनेमिकली, गेटर सेटर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। फिर कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में हमने बात की, स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हमने बात की। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। देयर आर फोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये 4 पिलर्स भी कहे जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो द फर्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन, सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज इनहेरिटेंस एंड फोर्थ वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 पिलर्स हैं, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ एनकैप्सुलेशन के बारे में देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में एब्स्ट्रैक्शन, फिर उसके नेक्स्ट में इनहेरिटेंस एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो एनकैप्सुलेशन टॉक्स अबाउट डेटा हाइडिंग। अभी हम देखेंगे इसके बारे में, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली टॉक्स अबाउट बिहेवियर बिहेवियर हाइडिंग कह सकते हैं, ठीक है, कि उसका एक्शन एक्शन नहीं बोलेंगे, आई गेस बिहेवियर इज द राइट वर्ड, राइट। सो कैसे कोई फंक्शन बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसको हाइड करना, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। देन इनहेरिटेंस इज अबाउट इनहेरिट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट रिलेशन बन सकता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म इज अबाउट मैनी फॉर्म्स ऑफ मे बी फंक्शन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये टर्म्स हैं, ठीक है, मतलब ये इनके शॉर्ट शॉर्ट मीनिंग है। इनके बारे में हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। एनकैप्सुलेशन के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा हाइडिंग क्या चीज़ है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ओके, सो ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब एनकैप्सुलेशन का आइडिया जो है वो कैप्सूल से आया है, ठीक है, कैप्सूल से आया है, ठीक है। जैसे ही कैप्सूल होता है अपना, ठीक है, तो इस कैप्सूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन होते हैं, ठीक है, विच आर प्रोटेक्टेड केमिकल्स, ठीक है, दीज आर प्रोटेक्टेड केमिकल्स, ठीक है, जो इसके अंदर होते हैं। और हम उनको टच नहीं कर सकते, उनको छेड़ नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आप इसको ब्रेक कर दो पूरा ही, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया है, ठीक है, कि इसके अंदर के जैसे केमिकल्स वगैरह हैं वो एक कैप्सूल में जो है रैप हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एनकैप्सुलेशन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, ठीक है, वेयर डेटा, ठीक है, डेटा एंड द मेथड्स ऑपरेट ऑन दैट डेटा, वो मेथड्स जो कि इस डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, आर बंडल्ड टुगेदर इनसाइड अ क्लास एंड डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि इट इज़ अ प्रिंसिपल वेयर डेटा, ठीक है, कोई भी क्लास का जो डेटा होगा वो और वो मेथड्स जो कि उस डेटा पे ऑपरेट कर रहे होंगे, उसको एक्सेस कर रहे होंगे या उसको चेंज कर रहे होंगे, वो दोनों बंडल टुगेदर हो जाते हैं क्लास में, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सेस टू दैट डेटा इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब इस डेटा के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देता है वो, ठीक है। अब अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या कह रहा है कि हाइड द इंटरनल स्टेट, मतलब इंटरनल स्टेट को हाइड कर देता है एंड एक्सपोज ओनली व्हाट इज नेसेसरी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि ये डेटा को और मेथड को
बंडल कर देता है, ठीक है। और वो मेथड कौन से हैं? वो मेथड जो कि इस डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और डेटा का डायरेक्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। ये डेटा यही इंटरनल स्टेट ही है, दिस इज सेम थिंग, ठीक है। तो हाइड द डेटा एंड एक्सपोज ओनली व्हाट इज नेसेसरी, जो कि है मेथड को एक्सपोज कर रहा है वो, ठीक है। डेटा को हाइड कर रहा है, डेटा का डायरेक्ट एक्सेस हाइड करता है, ठीक है। और वो मेथड्स को एक्सपोज करता है जो कि इन डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आई गेस द डेफिनेशन इज क्लियर। एक बार एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सपोज ये क्लास है, सपोज ये क्लास है बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें ये जो डबल बैलेंस है, ठीक है, इसको प्राइवेट किया हुआ है, इसका मतलब हाइड किया हुआ है इसको, ठीक है। अब ये यहाँ पे इनकैप्सुलेशन कहाँ पे लग रही है, जैसे देखो ये जो बैलेंस है, ठीक है, इसको हमने हाइड कर दिया, ठीक है। और ये एक्सपोज कैसे हो रहा है, मतलब अगर एक्सपोज हम इसको करेंगे ही नहीं कहीं पे, एक्सपोज मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं, बट लाइक मेथड्स के थ्रू अगर हम एक्सपोज ही नहीं करेंगे तब तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना, यूजर्स के लिए। हमें इसको यूजर के लिए एक्सपोज भी करना है, बट इनडायरेक्टली करना है। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे? यूजिंग मेथड्स, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इसने 3 मेथड एक्सपोज किए हैं, ठीक है। और इस डेटा का डायरेक्ट एक्सेस जो है वो हाइड किया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस हाइड किया हुआ है। अब 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? बैंक अकाउंट, ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया अपना, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि जो भी इनिशियल अमाउंट होगा उससे ये बैलेंस इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक, जब भी उस यूज़र का अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। फिर एक है डिपॉजिट और एक है गेट बैलेंस, ठीक है। तो अब डिपॉजिट करते टाइम अगर सपोज कि हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर देते हैं यूजर्स के लिए, ठीक है, तो यूजर क्या कर सकता था? u1 डॉट बैलेंस कुछ भी कर देता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई चेक नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एक्सेस जो है वो यहाँ से हट जाता है इस मेथड को जब हम एक्सपोज कर देते तो, ठीक है। वो इसको नेगेटिव भी कर सकता था, है ना, -10,000 कर दिया, ठीक है। या फिर किसी किसी और ने गलती से इसका जो बैलेंस है वो माइनस में कर दिया, ठीक है। वो चीज़ ये प्रिवेंट करता है। अब इसमें हम अलग अलग वैलिडेशंस लगा सकते हैं, मतलब हम हमारे ऊपर ये पूरा कंट्रोल हो गया कि ये बैलेंस में जब भी ये डिपॉजिट कोई यूज़र करेगा तो हम इसमें और भी क्या और भी क्या चीज़ें हम इसमें एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेम विद गेट बैलेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया है कि u1 डॉट बैलेंस डायरेक्ट आप यूज़ कर पाओ, ठीक है, उसकी जगह गेट बैलेंस करके एक दे दिया, ठीक है। और वो बैलेंस ही रिटर्न कर रहा है। तो इस डेटा का डायरेक्ट एक्सेस हाइड हो गया, ठीक है। मतलब ये डेटा और ये मेथड्स एनकैप्सुलेट हो गए और एक्सपोज क्या हुआ? सिर्फ मेथड, ठीक है। डेटा जो है वो अंदर हाइड हो गया, जस्ट लाइक कैप्सूल, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या लिखा है। ये कह रहा है कि बैलेंस इज प्राइवेट, है ना। बैलेंस जो अभी हमने ऊपर देखा था बैलेंस प्राइवेट है, ठीक है। ये जो बैलेंस है ये प्राइवेट है, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली, जो कि हमने बात कर लिया, है ना। और एक्सेस इज ओनली थ्रू पब्लिक मेथड्स, ये जो भी हमने पब्लिक मेथड्स बनाए हैं उसके थ्रू ही एक्सेस कर सकता है वो। तो इससे क्या होगा कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी एक्सेस हो रहा है उसमें हम कोई वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है एनकैप्सुलेशन का। अब देखते हैं कि लाइक हाँ, एनकैप्सुलेशन क्या करता है। एनकैप्सुलेशन मतलब इन शॉर्ट, जैसे बस रैप करने के लिए इसको बात करते हैं अब, कि एनकैप्सुलेशन क्या करता है? डेटा हाइड करता है, ठीक है। डेटा हाइड करता है। डेटा हाइड कैसे करता है? हमने देखा एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू करता है। 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर पढ़े हमने, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे। तो प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्टेड हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब हम इसको थोड़े डिटेल में देखेंगे, बट हमने अभी तक इन डिटेल में प्राइवेट और पब्लिक पढ़े हुए हैं, ठीक है। और हमने ये एग्जाम्पल में भी देखा कि कैसे हम एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करके एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब डेटा हाइड कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और वाई मतलब क्यों करना है हमें ये चीज़, क्यों करनी है ना, फॉर डेटा प्रोटेक्शन। अभी जैसे हमने बैलेंस वाला, अकाउंट बैलेंस वाला एग्जांपल देखा था,
तो उसमें हमने देखा था कि अकाउंट बैलेंस कोई भी यूज़र लाइक नेगेटिव कर दे उसको, है ना, या फिर कुछ अपना ही मतलब वैल्यू डाल दे उसमें, कोई हमारी वैलिडेशंस नहीं होंगे उसमें, ठीक है। और दूसरा है कंट्रोल बिहेवियर, यू कैन एनफोर्स रूल एंड वैलिडेशन, है ना, वही बात है कि आप जो भी ये पब्लिक मेथड एक्सपोज कर रहे हो इस बैलेंस पे काम करने के लिए, उस पर आप अपने रूल्स लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो आई होप दिस इज़ क्लियर, एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। हमने एग्जाम्पल भी देखा, हमने उसकी डेफिनेशन भी देखी, और हमने इन शॉर्ट लाइक रैप करने के लिए ये भी देखा कि वो क्यों यूज़ होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और उसका काम क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।